27 फरवरी 2019 को भारतीय फ़ज़ाइया के पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार करने वाले पाक फ़ौज के मेजर सैयद मुइज़ अब्बास शाह जनूबी वज़ीरिस्तान में ख़वारिज दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के दौरान जामे शहादत नोश कर गए हैं। इस ऑफिसर की जो जान जाना जो है ना, वो एक परेशानी वाली बात है। ये कैसे हो सकता है? ये कौन कर सकता है? क्या ये भारत ने करवाया है? तो बंदा गया, उसको भेजा गया, उसकी यूनिट ने भेजा, मर गया वहां पे। अब इसमें भी आप एंगल ढूंढ रहे हैं कि भारत ने मरवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आपके टीटीपी वालों ने मारा है, स्टेटमेंट आ गई, टीटीपी वालों ने मारा है उसको, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और भारतीय स्पोर्ट जो टीटीपी को और बीएलए को हासिल है वो कोई ढकी छुपी नहीं है दुनिया में। पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए अब ये उनका बेहतरीन हथियार ये है कि वो टीटीपी और बीएलए को फंड करते हैं, उनको असला देते हैं और पाकिस्तानी इलाकों में हमला करवाते हैं। आपको बताएं, तहरीक तालिबान का पाकिस्तान में बड़ा हमला हुआ है। तहरीक तालिबान के हमले में मारे गए 14 पाकिस्तानी सैनिक। मारे गए फौजियों में मेजर सैयद मुइज़ अब्बास शाह भी शामिल है। 2019 में भारतीय पायलट अभिनंदन को मेजर अब्बास ने पकड़ा था। दक्षिणी वजीरिस्तान के सरगोदा और कुर्रम में घात लगाकर हमला पाकिस्तानी फौज पर हुआ है और अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि आतंकवादियों से मुठभेड़ में कुछ फौजी मारे गए। जंगें हो जाती हैं, लोग जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली उस बंदे का शहीद होना जिसने अभिनंदन को गिरफ्तार किया उस वक़्त, ये थोड़ी सी एक चीज़ है जिसको मैं वाकई स्टडी करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि क्या कोई इसके पीछे लॉजिक कोई चीज़ तो नहीं है। वरना हम भूल जाएं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब आतंकवादियों को मारा हमने आपके यहाँ घुसकर, उनके जनाजे में आर्मी ऑफिसर्स क्या कर रहे थे? अगर ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं तो क्या कर रहे थे आर्मी ऑफिसर्स? वो तस्वीरें क्या पूरी दुनिया ने नहीं देखी हैं? आप लोगों का झूठ यूएन में नहीं देखा है? दोस्तों, कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी मेजर मुइज़ जिनका नाम है, जिन्होंने अभिनंदन इंडिया के एयरफोर्स के ऑफिसर जो पाकिस्तान में जिनका जहाज़ गिरा था, वो आज एक दहशतगर्दों की कार्रवाई में अपनी जान से हाथ धो बैठे, शहीद हो गए। अब ये थोड़ा सा जारी बात है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मेजर साहब जो हैं वो उन्होंने अभिनंदन को पकड़ा था, या उस वक़्त वो ऑन ग्राउंड थे जहाँ पे उनका जहाज़ गिरा। लेकिन ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि ये उनकी जारी बात है, शोहरत ये बन गई हुई थी, उनकी शोहरत ये बन गई थी कि यार ये जो बंदा है ना, इसने अभिनंदन को उस वक़्त अरेस्ट किया था। इसको थोड़ा सा ये समझें ज़रा। ये अगर हमारे फ़ौजियों पे तो देखें बहुत हमले हो रहे हैं, हमारे फ़ौजियों पे बहुत हमले होते हैं, इतने हमले होते होंगे कि शायद आपकी सोच है या आप ये तसव्वुर कर सकते हो कि हमारे फ़ौजी कितने को जो है ना उनकी जानें चली गई हैं। लेकिन ये स्पेसिफ़िकली इस ऑफिसर की जो जान जाना जो है ना, वो एक परेशानी वाली बात है। ये कैसे हो सकता है? ये कौन कर सकता है? क्या ये भारत ने करवाया है, या ये एक रूटीन में वो मौजूद थे एक जगह पे, तो वहाँ पे हमला हुआ और वो उनकी जान चली गई। कहा जाता है कि वो एक वज़ीरिस्तान के अंदर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे, उसे बोलते हैं सरारोगा एरिया, ठीक है। उनके साथ एक लांस नाइक है, वो भी शहीद हुआ। ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे साउथ वज़ीरिस्तान में, जहाँ पे वो समझते थे कि 11 जो टेररिस्ट मौजूद हैं, और ये जो टेररिस्ट हैं, ज़ाहिर बात है इनको डील करने की जो ज़िम्मेदारी थी वो मेजर मुइज़ शाह, इनका नाम है, चकवाल से हैं, वहाँ से दी गई। जिन लोगों को नहीं पता, चकवाल वो इलाका है जहाँ से इंडिया के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह साहब थे, और चकवाल और जेहलम और ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पे मिलिट्री ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा हैं। ये तो है ही मार्शल रेस, मतलब लड़ने वाले यहाँ पे लोग हैं, और बड़ी वहाँ पे
एक बात समझी जाती है, हर घर से कोई ना कोई आर्मी ऑफिसर होता है। सो इन्होंने 14 साल पाकिस्तान की फ़ौज में सर्व किया है और कहा जाता है कि उनको एंटी टेरर जो ऑपरेशंस हैं उसमें वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। और जब ये अभिनंदन साहब का MiG-21 जहाज़ जो है वो शूट डाउन हुआ था 2019 में, एक सेंटेंस मेजर मोइज़ ने बोला, उस वक्त मेजर मोइज़ कैप्टन थे, तो वो कहते हैं कि जैसे ही मेजर मोइज़ कहता है कि जैसे ही मैं अभिनंदन के पास गया तो इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर अभिनंदन ने मुझे कहा कि कैप्टन, आई एम इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर 27981 अभिनंदन एंड आई सरेंडर, प्लीज़ सेव मी। फ्रॉम दैट मोमेंट इट बिकेम माई, वो कहता है कि उस वक्त से मेरी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन जो है हो गई। चीमा जी, आपके देश में 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट एंटिटीज हैं, 139, और आपको लगता है कि बिना किसी आर्मी के सपोर्ट के ये हैं? आर्मी इनको सेफ पैसेज मुहैया कराती है, इनके सिक्योरिटी करती है, इनको खाना पीना फंडिंग सब कुछ मिलता है, और कैसे आप लोग बिल्कुल मतलब बेशर्मों की तरह आके कह देते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स है जी। आपके फॉर्मर आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ, लगाओ भाई उनके क्लिप, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं कि नहीं है ये क्लियर हो जाएगा। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक्कानी है हीरो है हमारा जी, ठीक है, टीज का हीरो है, बिल्कुल है। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। अब बताइए, आपका फॉर्मर आर्मी चीफ मान रहा है कि वो हमारे एक्टर्स हैं, स्टेट एक्टर्स हैं, और आप कहते हैं कि वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। आप लोग ऐसे बच नहीं सकते, आप लोग एक्सपोज हो चुके हैं। जय हिंद। पाकिस्तानी सेना के मेजर मुइज अब्बास शाह टीटीपी के लड़ाकों के हमलों में मारा गया। इस हमले में पाक सेना का लांस नायक जिब्रान भी मारा गया। मेजर मुइज अब्बास शाह पाकिस्तान के चकवाल से ताल्लुक़ रखते थे और वह पाक सेना की स्पेशल सर्विस ग्रुप का अफसर था। उसकी मौत के बाद पाकिस्तानी सेना ने दावा किया गया है कि वह एक ऑपरेशन के दौरान मारा गया। इस ऑपरेशन में टीटीपी के 11 लड़ाके भी मारे गए। मेजर मुइज अब्बास ने 2019 में भारत के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी तब की थी जब अभिनंदन के प्लेन पाकिस्तान में क्रैश हो गया था और वह घायल थे। मेजर मुइज अब्बास ने गिरफ्तारी कर दावा करके खूब सुर्खियां बटोरी थीं, लेकिन भारत के आगे पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े और उसने विंग कमांडर अभिनंदन को सकुशल वापस भेजा था। मेजर मुइज अब्बास शाह का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया था जब 2019 में भारत और पाकिस्तान के बीच बालाकोट हवाई हमले के बाद तनाव चरम पर था। उस दौरान भारत के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान MiG-21 बाइजन जेट उड़ा रहे थे। कुछ तकनीकी खराबी के बाद अभिनंदन का जहाज पाक सीमा में जा गिरा। इसके बाद घायल अवस्था में अभिनंदन को मेजर मुइज अब्बास शाह ने गिरफ्तार कर लिया था।